देवगणा पितरश्च उपासते यां मे धाम देवगणा पितरश्च उपासते। ओ देखिए, एक छोटे से मंत्र में हमारे ऋषि मुनियों ने कितना उत्तम गुणगान किया है। उन्होंने परमात्मा से क्या मांगा है? मेधा शक्ति, विजडम, विवेक, इस चीज की प्रार्थना की है कि परमात्मा मेरे को चाहे कुछ ना दे, तो मेरे अंदर जो मेधा शक्ति है, मेरे अंदर विद्यमान जो आत्मिक शक्ति है, मुझे उसका ज्ञान। और बहुत विचित्र बात यह है कि हमारे हर हिंदुस्तान, हर भारतवर्ष ये मेधा शक्ति प्रचुर रूप से विद्यमान है। हमारा हर डॉक्टर एक ऋषि मुनि से कम नहीं है, हमारा हर इंजीनियर एक ऋषि मुनि से कम नहीं है। उसके अंदर बहुत मेधा शक्ति है, बहुत विजडम है, बहुत विवेक है। परंतु संयोगवश कह लो, किसी अज्ञानतावश कह लो कि हम उस मेधा बुद्धि का पूर्ण रूप से इस्तेमाल नहीं कर सकते। हमारी इस भारतीय भूमि पर वेदों का असीम ज्ञान भरा हुआ है, आयुर्वेद का बहुत ज्ञान है, योग का बहुत ज्ञान है। योग मात्र एक ऐसा योग उपाय है जिससे हम अपनी मेधा शक्ति को, अपने अंदर की शक्ति को बहुत उत्तम ढंग से आगे ला सकते हैं। परंतु हम खाली एक सुपरफिशियल रहना पसंद करते हैं। हमारा एक एक डॉक्टर अगर बड़े ध्यान से तो वो एक ऋषि मुनि का ही रूप है। परंतु किसी कारणवश हमें अपनी इस चिकित्सा पद्धति के लिए पाश्चात्य के ऊपर निर्भर रहना पड़ा है। हालांकि एक बहुत अजीब सी चीज़ है, अगर हम किसी से पूछें कि भैया ये फलां बीमारी है, इसका कारण क्या है, तो हमारे किसी भी डॉक्टर को, वैद्य को उसका कारण नहीं मालूम। अब जब किसी बीमारी का कारण हमें नहीं मालूम तो हम चिकित्सा किस चीज़ की कर सकते हैं? हम खाली सिम्टम्स को दबाएंगे, हम खाली नंबर्स को ठीक करेंगे। हालांकि उससे हमें लाभ की जगह हानि होनी शुरू हो जाती है। जब हमारे देश में इतना उत्तम ज्ञान उपलब्ध है तो हम क्यों ना उसका फायदा उठाएं? कभी सोच के देखो सही, आयुर्वेद में चिकित्सा शुरू करने से पहले उनके कारणों पर हेतु, पूर्व रूप, उपशय, संप्राप्ति, एक पूरा ही आपको ज्ञान दे दिया है कि आपके अंदर विद्यमान कोई भी बीमारी, उसकी शुरुआत कहाँ से होती है, अंत कहाँ। जब आपके पास इतना ज्ञान उपलब्ध है, फिर हम क्यों नहीं उस चीज़ का फ़ायदा उठाते? हमारे डॉक्टर इस चीज़ का फ़ायदा क्यों नहीं उठाते कि जब हमारे पास एक कारण मिल जाता है, कारण मिलना मात्र ही आधी चिकित्सा हो जाती है। आज एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं। हमारे मैक्स काफ़ी लोगों को अल्सरेटिव कोलाइटिस होता है। हम खाली ब्लीडिंग को रोकने के लिए कभी स्टेरॉइड देते हैं, कभी मीज़ाकोल देते हैं, कभी आयुर्वेद को हम बड़े ध्यान से देखते हैं तो हमें मालूम होता है कि इसका जो मुख्य कारण है हमारे शरीर में उत्पन्न आम है। आम का अगर हम बड़े सरल उसमें ढंग से देखें तो ये डिस्टर्ब मेटाबॉलिज्म, इसकी शुरुआत इंडाइजेशन से होती है। अगर हम इस इंडाइजेशन को ही इम्प्रूव कर लें तो हमारी आधी से ज़्यादा समस्या हल हो जाती है। जिस टाइम आम की उत्पत्ति होती है, हमारी सारी ग्रहणी, हमारी सारी इंटेस्टाइन वॉल डिस्टर्ब हो जाती हैं, उनमें जख्म हो जाते हैं। अगर हम धीरे धीरे करके अपने आम की चिकित्सा शुरू करना कर दें, अपने आम को कवर करना शुरू कर दें, तो हम आधे से ज़्यादा तकलीफ पे निजात पा सकते हैं। और इसके लिए हमें कोई बहुत बड़ी बड़ी औषधियों की ज़रूरत नहीं है। मैक्सिमम औषधियाँ तो हमारे रसोई में ही विद्यमान है। हमारे रसोई में जितने भी मसाले हैं
उनमें से मैक्सिमम मसालों का आम के ऊपर असर होता है। आप काली मिर्च को ले लीजिए, पीपल मग को ले लीजिए, सौंठ को ले लीजिए, जायफल, जावित्री, इन सब चीज़ों का ढंग से इस्तेमाल करना मात्र से ही हमारे अंदर आम खत्म हो जाता है, हमारे अंदर से डाइजेशन इम्प्रूव हो जाता है। और इस डाइजेशन इम्प्रूव के साथ साथ हमारे अंदर उत्पन्न होती है असीम ज्योति, असीम अग्नि, जो कि आपकी मैक्सिमम बीमारियों को ठीक करती है। इसके अलावा अल्सरेटिव कोलाइटिस में हमारे आयुर्वेद में बहुत अच्छी अच्छी औषधि बताई हैं। इन्होंने एक बोल पर्पटी का नाम दिया है, पंचामृत पर्पटी को इस्तेमाल किया है, कुडस का इस्तेमाल किया है, चित्रक का इस्तेमाल किया है, जो कि अद्वितीय औषधियाँ हैं। और तो और आप खाली मठे का इस्तेमाल करिए। मठा वो लस्सी जिसमें से मक्खन निकला हुआ होता है, आप उसका प्रचुर इस्तेमाल कीजिए। आधी से ज़्यादा अल्सरेटिव कोलाइटिस तो इसी से ही ठीक हो जाता है। कोशिश ये करिए कि अपनी आंतों पे, अपनी गृहिणी पे बहुत जोर ना पड़ने दीजिए। इसको ऐसा बनाइए ताकि इसके अंदर कोई भी ऐसी चीज़ ना जाए जिसको डाइजेस्ट करने में आपको दिक्कत हो। और इसके अलावा सबसे अपनी आंतों को शक्ति देने के लिए आपके पास है ऋषि मुनियों द्वारा दिया गया अक्षय योग। अक्षय योग एक ऐसा योग है जो आपके अंदर की शक्ति को, आपके चक्रों की शक्ति को, आपकी कुंडली की शक्ति को, आपकी नाड़ियों की शक्ति को ही आपके अंदर उत्तेजित करता है। चक्र जागृत हो जाते हैं और आपके अंदर असीम शक्ति उत्पन्न होती है और आप किसी भी बड़ी से बड़ी बीमारी से निजात पा सकते हैं। तो आइए हम सब मिलकर ये कोशिश करें कि अपनी मेधा शक्ति को इतना बढ़ाएं कि हमें किसी भी व्याधि को कभी भी उसको ठीक करने में कभी कोई दिक्कत ना आए। ओम शांति।